भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है 3.4.1। इफ P इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H विद रेंज M एंड नल स्पेस N, देन M इज ऑर्थोगोनल टू N इफ P इज सेल्फ एडजॉइंट एंड इन दिस केस N इज इक्वल टू M ऑर्थोगोनल। तो ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट है। आप इसको सॉल्यूशन देखिए। सिंस P इज प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस H, अब यहाँ पर क्या है कि जो P है वो प्रोजेक्शन गिवन है हमें, और रेंज हमें दे रखी है M, और उसका नल स्पेस दे रखा है N। तो यही बात इसने दोबारा से लिख दी, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो H होता है वो हमारे पास M और N का डायरेक्ट सम होता है, तो इसलिए H इज इक्वल टू डायरेक्ट सम विद M एंड N। First, we shall show that if M is orthogonal to N, then P is self adjoint। कि भाई M अगर ऑर्थोगोनल हो जाता है N के तो हम P को सेल्फ एडजॉइंट शो करेंगे। उसके लिए क्या करोगे, लेट Z बी एनी वेक्टर इन H। Z कोई वेक्टर लिया H के अंदर, देन Z कैन बी यूनिकली रिटर्न इन द फॉर्म x प्लस वाई, जहाँ पे x M से बिलोंग करेगा और y N से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि जो जेड है वो एच से बिलोंग करता है और एच एम और एन का डायरेक्ट सम है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई लेकर चलेंगे, ठीक है। सिंस एम इज ऑर्थोगोनल टू एन, एम और एन जो है वो ऑर्थोगोनल है, इसलिए जो एम का वेक्टर हम लेकर के चलेंगे उसका पेयर जब एन के वेक्टर के साथ बनाएंगे तो वो आपका क्या आएगा, जीरो, यानी कि एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स इज इक्वल टू जीरो। दस फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एच वी हैव, भाई देखिए पी स्टार जेड कोमा जेड लेके चले, पी स्टार बाद में जाएगा तो पी बन जाएगा, जेड कोमा पी जेड हुआ। फिर ये जेड एज इट इज पी जेड की वैल्यू एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन आप ध्यान रख लेना, ये होती है हमारे पास पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब पी एक्स प्लस पी वाई, वाई जो है वो एन का वेक्टर है, एन नल स्पेस है तो पी वाई तो वैसे जीरो हो जाएगा, और पी एक्स आइटम वेक्टर की वजह से वो एक्स के ही इक्वल आता है, इसलिए हमारे पास पी स्टार जेड कोमा जेड की वैल्यू जेड कोमा एक्स आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो ये जेड है उसकी जगह पे एक्स प्लस वाई रख दो, कि भाई जेड कोमा एक्स था, जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई लिख दिया, फिर एक्स का पेयर एक्स के साथ, फिर वाई का पेयर एक्स के साथ, वाई एक्स जीरो हो गया, क्योंकि एन ऑर्थोगोनल टू एम था तो वाई एक्स की वैल्यू जीरो आई थी हमारे पास, तो इसलिए एक्स कोमा एक्स बचा। अब हम क्या करते हैं, पी स्टार के जैसे पी जेड लेके चलते हैं, पी जेड कोमा जेड इज इक्वल टू पी जेड की वैल्यू एक्स कोमा जेड, जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई, फिर पेयरिंग बना दो एक्स कोमा एक्स प्लस एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा एक्स तो रहेगा, एक्स कोमा वाई जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन से पी स्टार, ये वाली जो कंडीशन आई थी वो पी स्टार जेड कोमा जेड की आई थी, वो भी एक्स आया, और पी जेड कोमा जेड वो भी एक्स कोमा एक्स आया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल होंगे तो लेफ्ट में जाकर के पी स्टार माइनस पी जेड कोमा जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर हमारे पास ये कंडीशन होती है कि टी एक्स कोमा एक्स जीरो, तो टी जीरो होता है, इसलिए पी स्टार माइनस पी शुड बी जीरो, और पी स्टार माइनस पी अगर जीरो होता है तो पी स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी। हैंस पी इज सेल्फ एडजॉइंट, क्योंकि पी स्टार इक्वल टू पी आ गया। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसका कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्जली सपोज डेट पी स्टार इज इक्वल टू पी, क्योंकि पी इज सेल्फ एडजॉइंट मीन्स पी स्टार इज इक्वल टू पी। To prove that I am orthogonal to n, it is sufficient to show that if x and y are arbitrary elements of m and n respectively, then x comma y equal to 0। कि भाई अगर x और y दो आर्बिट्ररी एलिमेंट है m और n का, यानी कि x जो है वो m का, y जो है वो n का, तो उनका जो पेयर बनेगा वो जीरो, हमें ये शो करना है इसके अंदर। तो इन फैक्ट वी हैव x कोमा y लिखा, x को मैं पी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, अभी पिछले समझाया था। फिर यहाँ पर ये x है, कॉमा p बाद में जाएगा तो p स्टार y बन जाएगा, p स्टार जो है वो p के ही इक्वल है पी वाई। अब पी वाई, y जो है नल स्पेस n का एलिमेंट, इसलिए पी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो x कोमा जीरो जीरो ही आएगा, इसलिए जो आपके पास m है वो ऑर्थोगोनल टू n होगा, क्योंकि x कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था m का, तो m का कोई भी पॉइंट n के पॉइंट के साथ लेके चलते तो वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब m is orthogonal to n। It remains to prove that if m orthogonal to n, then n is equal to m orthogonal। हमें बस ये वेरीफाई करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट x पहले n से बिलोंग मान करके चलते हैं। अब n ऑर्थोगोनल टू m है, इसका मतलब जो x है वो ऑर्थोगोनल टू m होगा,
ठीक है, क्योंकि n का हर एलिमेंट m के ऑर्थोगोनल होगा, इसलिए कंडीशन आएगी। और इसके ऑर्थोगोनल होने का मतलब जो x है वो m ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। अब लेके चले थे n का, आ गया m ऑर्थोगोनल का, इसलिए n इज सबसेट ऑफ m ऑर्थोगोनल। लेकिन हमें तो इक्वलिटी वेरीफाई करनी है। हमारे पास कंडीशन ये आएगी, सपोज डेट n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ m orthogonal and therefore a proper closed linear subspace of Hilbert space m orthogonal। इस कंडीशन को दोबारा से समझिए। n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ m ऑर्थोगोनल, कि प्रॉपर का मतलब ये कि अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो m ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा जो n में नहीं होगा। ठीक है, तो देयर फॉर ए प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस m ऑर्थोगोनल। n अगर m ऑर्थोगोनल का है तो हमारे पास वो प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस हिल्बर्ट स्पेस m ऑर्थोगोनल का भी होगा। देयर फॉर देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर z0 इन m ऑर्थोगोनल सच दैट z0 इज ऑर्थोगोनल टू n। ये कंडीशन समझ लेना बस, कि अगर z0 m ऑर्थोगोनल से बिलोंग करता है तो जो z0 है वो आपके पास ऑर्थोगोनल टू n होगा, क्योंकि n के सारे एलिमेंट m ऑर्थोगोनल में है, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन आएगी। फिर z जो है वो m ऑर्थोगोनल से बिलोंग करता है, इसका मतलब z0 जो है वो ऑर्थोगोनल टू m होगा, और z0 यहाँ से ऑर्थोगोनल टू n भी हो चुका। अब दोनों के ऑर्थोगोनल हो चुका तो इसका मतलब वो h के भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, क्योंकि h जो है वो डायरेक्ट सम है m और n के, तो इसका मतलब जो z0 है वो ऑर्थोगोनल टू h भी होगा। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज जीरो इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द होल स्पेस h। क्योंकि हमारे पास जो जीरो एलिमेंट होता है केवल वही ऐसा एलिमेंट होता है जो एच के साथ कंप्लीट वॉल स्पेस के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि एच के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाने पे जीरो आएगा, अदरवाइज और कोई पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे z0 हम नॉन जीरो लेकर के चले थे, अब वो ऑर्थोगोनल टू h के आ गया तो इसका मतलब ये जीरो ही होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि हम तो नॉन जीरो मान करके चलते, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन आई। और कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से जो हम प्रॉपर सबसेट लेकर के चले थे वो रॉन्ग लेकर के चले थे, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है बल्कि n और m दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें इसमें वेरीफाई करनी थी।